अफगानिस्तान के 26 सूबों में हुकूमती फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी। गजनी और कंधार समेत कई बड़े शहरों पर कब्जे के लिए घुमसान का रन। काबुल समेत कई बड़े शहरों में बेयकीनी की सूरत हाल। कंधार शहर में पुलिस स्टेशन की कई चेक पोस्टों का कब्जा हासिल कर लिया, तालिबान का दावा। अफगान तालिबान की पेशकदमी से भारत के औसान खता। अफगानिस्तान में अरबों की सरमायाकारी करने वाला भारत घबरा गया। कंधार में अपना कौंसल खाना बंद कर दिया। 50 भारतीय सिफारतकारों समेत स्टाफ के अरकान को खसूसी तैयारी के जरिए वापस नई दिल्ली बुला लिया गया। अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका को अड्डे न देने का फैसला अटल। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत ही बनेगी। हारने के खौफ से पहले ही धांधली का शोर मचाया जा रहा है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अफगानिस्तान में भारतीय सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला कुछ जल्दी हो गया। इनखला जिम्मेदारी से करना चाहिए था। अफगान मसले पर फैसला बैठकर ही करना होगा। बंदूक ने फैसला करना होता तो 20 साल में हो जाता। अमेरिकी बेसिस का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अमेरिकी बेसिस की कोई जरूरत नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। हमारी भी कुछ हदूद हैं, एक हद तक जा सकते हैं। हम अमन के लिए कोशिश करते रहे और करते रहेंगे। खाना जंगी में किसी का भला नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। किसी गैर मतलूबा को यहाँ नहीं आने देंगे। फजाई सफर के किराए आसमान से बातें करने लगे। PIA समेत तमाम दीगर निजी एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा कर दिया। अंदरूने मुल्क फजाई किरायों में 114% तक इजाफा। कराची से लाहौर का यकतरफा किराया 7,000 से बढ़कर तकरीबन 13,000 रुपए तक पहुंच गया। कराची से इस्लामाबाद का यकतरफा किराया 13,000 से जायद हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ FIA को कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जवाब देते हैं कि बच्चों को पता होगा और बच्चे मफरूर करवा दिए। इनका जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो और क्या है। शहबाज शरीफ पर इल्जाम है कि 25 अरब रुपए जालसाजी से भेजे। ये वो रकम है जिसका पता चल गया, असल रकूम इससे ज्यादा है। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने आजाद कश्मीर के इंतखाबात में PTI की जीत की पेशगोई कर दी। कहते हैं, आजाद कश्मीर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। मरियम सफदर और बिलावल जरदारी की अब्बू बचाओ तहरीक हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुकी। आजाद कश्मीर में पुतली तमाशा करने वालों को इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त होगी। NCOC की हिदायत पर मवेशी मंडियों और ईद से मुतल्लिका SOPs के नफाज के लिए अहकाम जारी। तफरीह मकामात, सिनेमा घर, शादी हॉल, जिम्नेजियम आने वाले अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। कोरोना केसेस में इजाफा। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की तर्ज की नई पाबंदियां आयद कर दी गईं। तर्जुमान लियाकत शाहबानी ने कहा कि अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा गुज़श्ता रोज कोरोना की शरह रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 9.43% रिकॉर्ड। हमसाया ममालिक में भी कोरोना केसेस में इजाफा। असरात हम पर पड़ सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 27 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,582 हो गई। मजीद 1,980 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,73,284 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,13,273 सेहतयाब। 37,500 मरीज ज़ेरे इलाज।
दुनिया भर में कोरोना से 40,43,000 हलाकतें, 18 करोड़ 73 लाख मरीज। अमेरिका में 6,22,821, ब्राजील में 5,33,000, भारत में 4,08,000, मैक्सिको में 2,35,000, रूस में 1,42,500 और सऊदी अरब में 7,963 अमवात। हलीम आदिल शेख कहते हैं मुर्तजा वहाब का काम सिर्फ टीवी पर आकर अपनी हुकूमत के गंदे काम और करप्शन का दिफा करना है। मुर्तजा वहाब के पास पहले ही कानून और माहौलियात के महकमे मौजूद हैं। कराची से सक्कर तक लोग गंदा पानी पी रहे हैं। सिंध की अवाम को गटरों का मिला हुआ पानी पिलवाया जाता है। लाहौर के इलाके डिफेंस में घर से मॉडल नायाब की तशद्दुदशुदा लाश बरामद। 29 साल नायाब घर में अकेली रहती थी। मॉडल नायाब को तशद्दुद करके गला दबाकर कत्ल किया गया। ज्यादती, डकैती, मज़ाहमत और दीगर पहलुओं पर तफ्तीश जारी। कुछ अरसे से नायाब शोबे से किनारा कुशी इख्तियार कर चुकी थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स टारगेट हासिल किया। साबिक हुक्मरानों ने सूबे की मईशत को अपनी नाअहलियों से तबाह कर दिया था। गुज़श्ता माली साल के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। महकमे एक्साइज के टैक्स वसूली का टारगेट 18% ज्यादा रहा। कोरोना के मुआशी असरात कम करने के लिए कारोबारी अफराद को खुसूसी मुराद दी गई। सिराजुल हक कहते हैं सुनामी का दौर खत्म, अब फलाही मुमलिकत का दौर आएगा। इंतखाबी इस्लाहात का मुकम्मल पैकेज सियासी जमातों को भेज दिया। मुतनासिब नुमाइंदगी का असूली अपना कर ही जमहूरियत को मुस्तहकम किया जा सकता है। शफाफ इंतखाबात के बगैर चारा नहीं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भरपूर तहरीक चला रहे हैं। अमेरिका का गुस्सा कम न हुआ। रूस, चीन और ईरान की मजीद कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। चीन की 14 कंपनियों समेत 34 कारोबारी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। अमेरिकी कौमी सलामती के मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में भी शिकस्त दे दी। 52 रन से फतह समेत कर सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी बल्लेबाज एक बार फिर नाकाम। 248 रन का हदफ भी पहाड़ लगने लगा। सिर्फ 195 रन ही बना पाए।